अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और ज़्यादातर ट्रेड लॉस में क्लोज हो रही है तो हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी अच्छी ना हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सरदार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, जो कि बिगिनर भी आसानी से समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, वेलकम बैक टू सरदार एपेक्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी फॉरेक्स, गोल्ड, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इस चैनल सरदार एपेक्स को सब्सक्राइब कर लें और किसी और आईडी से देख रहे हैं तो इस आईडी को फॉलो कर लें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें ट्रेडर छोटी छोटी मूव कैप्चर करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। यानी कि स्कैल्पिंग में ट्रेडर ट्रेड का टाइम जो होता है वो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर होता है। यानी कि 5 से 10 मिनट के अंदर फैसला होना होता है, टीपी या एसएल होना है, जो भी है। स्कैल्पिंग में स्पीड और डिसिप्लिन दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। आज मैं आपको बताऊंगा सरदार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। ये स्ट्रेटजी इंशाल्लाह आपको प्रॉफिटेबल बनाने वाली है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये आ गया मैं लैपटॉप स्क्रीन पे। गोल्ड चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, H1 टाइम फ्रेम है। इधर सबसे पहले आपने क्या करना है, मूविंग एवरेज लगानी है। आज की स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने लगा हूँ सरदार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, ये है मूविंग एवरेज। इंडिकेटर पे जाना है आपने। इंडिकेटर पे जाने के बाद इधर ढूंढना है मूविंग एवरेज। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये आप पास शो हो जाएगी। एक मूविंग एवरेज आपने लगानी है 70। कलर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख सकते हैं, मैं एक ब्लू रख रहा हूँ। और दोनों मूविंग एवरेज जो होंगी वो एक्सपोनेंशियल होंगी। 70 हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। रेट कितना है 70। यहाँ पे आपने कलर ब्लू सेलेक्ट कर लिया है। क्लोज रखना है, इसको शिफ्ट 0 रखना है और यहाँ से ओके कर देना है। एक हमारी लग गई है ब्लू 70। दूसरी आपने लगानी है इधर 30। इसको भी एक्सपोनेंशियल रखना है, क्लोज पे रखना है और इसका कलर मैं रख देता हूँ मैजेंटा। ओके पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास दो मूविंग एवरेज लग गई है। टाइम फ्रेम आपने 3 मिनट सेलेक्ट करना है। सिर्फ एक टाइम फ्रेम में अंदर ही आप स्कैल्पिंग करेंगे, बार बार आपको टाइम चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, जो कि बहुत से ट्रेडर के लिए कंफ्यूज क्रिएट होती है और जिस वजह से उन्हें लॉस होता है। यानी कि कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 1 मिनट। सिर्फ एक टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा, सिर्फ 3 मिनट रखना है। एक आपने मूविंग एवरेज EMA 70 लगानी है, एक EMA 30 लगानी है। चलें जी, बैक टेस्टिंग करते हैं। कोई 5-6 ट्रेड में आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपने क्या करना है, डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस होने के बाद अपनी ट्रेड ढूंढनी है। गोल्डन क्रॉस है तो इसका मतलब कि आपने बाय की ट्रेड ढूंढनी है। डेथ क्रॉस है तो आपने सेल की ट्रेड ढूंढनी है। यानी कि इधर मैंने जो लगाया है 70, बड़ी मूविंग एवरेज ऊपर है, छोटी नीचे है। तो ये क्या चल रहा है, हमारा डेथ क्रॉस चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, बड़ी मूविंग एवरेज नीचे है, छोटी ऊपर है। तो ये हमारा क्या जा रहा है, गोल्डन क्रॉस जा रहा है। यानी यहाँ से क्या हुआ, क्रॉस ओवर होगी। ये हमारा गोल्डन क्रॉस चल रहा है, ये हमारा डेथ क्रॉस है। डेथ क्रॉस में हमने सिर्फ सेल ढूंढनी है और गोल्डन क्रॉस में हमने सिर्फ बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जी, आपने ये करना है सिर्फ रीटेस्ट पे ट्रेड इन करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी पीछे से बैक टेस्ट कर लेते हैं, ये से एरिया से कर लेते हैं, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ से क्या, छोटी मूविंग एवरेज ऊपर हो गया, 30 ऊपर है, 70 नीचे। यहाँ से हमारा क्या शुरू हो गया, गोल्डन क्रॉस शुरू हो गया है। यहाँ से देखें, यहाँ से गोल्डन क्रॉस हो गया। इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से रिटेस्ट हुआ है। सिर्फ क्रॉस ओवर पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि लोग क्रॉस ओवर ट्रेड लेते हैं, रिटेस्ट का वेट नहीं करते। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। यहाँ से देखें, मार्केट नीचे आई, दोनों मूविंग एवरेज नीचे आई, वापस यहाँ से ऊपर क्लोज हुई। ये इस कैंडल पे आपने क्या कर लेना है, ट्रेड ले लेनी है। ये इस कैंडल पे आपकी बाय की ट्रेड इन होगी। ये नेक्स्ट इस कैंडल पे आपकी बाय की ट्रेड इन होगी। इसका एसएल आपने क्या करना है, जो आपका ये आ रहा है, ये जिस जिस कैंडल पे आप ट्रेड लिया, ये इसके जो स्विंग बन रहा है, ये छोटा सा इसी लो के नीचे, ये लो के नीचे आपका कितना आ गया, $60 का एसएल। जो आपका एसएल बन रहा है उससे आपने 3 पॉइंट नीचे गैप देना है। यानी कि आपने थोड़ा बफर रखना है। इसका मतलब हमारा कितना बन गया, $10 का। $10 का सेल 1:1 में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1:, स्कैल्पिंग में क्या होता है, छोटे आर आपको मिलते हैं तो भी ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है। यानी कि आपको बार बार ट्रेड मिलती रहेंगी इसमें। 10 का हमारा एसएल था, 10 की हमारी टीपी यहाँ पे इस कैंडल पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट ढूंढते हैं, एक ट्रेड देखिए उसकी टीपी होगी। नेक्स्ट ये भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, वापस इस पे आई है, इसको टच किया है। अब हमारे क्या गोल्डन क्रॉस चाह रहे हैं, हमने बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखिए वापस क्या हुआ है, इसको टच किया,
इधर हमें क्या साइन शो हुआ है, कौन सा पैटर्न शो हुआ है, बुलिश इनगल्फ। यहाँ पे भी हम अपनी बाई की ट्रेडिंग कर सकते हैं इस कैंडल पे। यहाँ पे हमने बाई की ट्रेडिंग कर ली। इसी तरह इसका एस एल बीसी के नीचे एस एल कितना बन रहा है, तकरीबन $7.5 का, 7 3 10 और 10.5, $10.5 का हम इसका ऐसा रख लेंगे। और हमारी टीपी 1:1 के मुताबिक ये भी इस कैंडल पे जाके हमारी ये भी टीपी क्लियर हो गई है। दो दो ट्रेड देखी, 2 टीपी क्लियर होगी। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। देखिए आपको बार बार मौका मिलेगा ट्रेडिंग करने का, एक छूट की, दूसरी छूट की, फिर तीसरी बार फिर मौका मिला है। यहाँ पे देखिए अब ये इस कैंडल पे हमने ट्रेडिंग की करनी है, बाई की ट्रेड। क्यों? क्योंकि हमारा क्या जा रहा है, गोल्डन क्रॉस जा रहा है। यहाँ से हम ट्रेडिंग करेंगे। इसका एस हमारा कितना बन रहा है, तकरीबन $8 का, $3 हम बफर रखेंगे तो कितना, $11 बन गए। इसकी टीपी देखते हैं, इसकी 1:1 यहाँ पे क्लियर हो गई है। इस कैंडल पे $11 की टीपी हो गई है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये साइड वे मार्केट को आपने छोड़ देना है। यहाँ तो क्या हो, मूविंग एवरेज राइजिंग में हो या फॉलोइंग में हो, तब आपने ट्रेडिंग करनी है। जैसा ये देखें, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्या हुआ, गोल्डन क्रॉस हो गया यहाँ पे। इधर हम ये ट्रेड देखते हैं, यहाँ से रिटेस्ट होके इधर कैंडल क्लोज हुई। ये देखिए कितना छोटा सा एसएल है, कितना, $5 का एसएल है। $3 हमने कहा हम बफर रखेंगे, कितना हो गया, $8 हो गए। और $8 की टीपी ये इधर क्लियर हो, कवर हो गया। यानी कि इस कैंडल में हमारी टीपी निकल गई है। कौन सी कैंडल बनी थी, $8 की ये कैंडल। इस कैंडल में आईटीपी होगी। उसके बाद देखिए कितनी मार्केट मूव कर गया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1:1 रखें। बाकी अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आप कितनी लॉट साइज और कितना आप आरआर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 1:2 3 वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1:1 पे आप सेफ निकल जाए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे और एक दो ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ, हमारा डेथ क्रॉस हो गया। और एक और बात, जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको जहाँ पे ट्रेड मान ली है वो जगह आपको किसी ना किसी जगह से रिजेक्ट होती नजर आएगी। फॉर एग्जांपल के किसी एफवीजी से रिजेक्ट हो रही होगी, किसी स्पोर्ट से रिजेक्ट हो रही होगी, किसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो रही होगी। तो इस चीज़ पे भी आपको क्या एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है कि इसका मतलब ये ट्रेड चलने वाली है। यहाँ से क्या हो गया, हमारा डेथ क्रॉस स्टार्ट हो गया। डेथ क्रॉस के बाद क्या, यहाँ से नीचे मार्केट वापस यहाँ पे आके क्या हुआ, रिटेस्ट हो गया हमारा। इधर हमने ट्रेडिंग कर ली। कितना एस है जी, देखते हैं। $7 का ये बन गया, 3 हम बफर रख रहे हैं। $10 ये हो गया, $10 का एस एल। $10 हमारा कहाँ पे जाकर कवर हो रहा है, ये यहाँ पे आके आपकी टीपी क्लियर हो रही है। ठीक हो गया। कितनी, 4 टीपी हमने देख ली है, 4 की 4, 4 ट्रेड देखी हैं, 4 की 4 टीपी हो गई हैं। नेक्स्ट ये देखें, ये फिर आपको ट्रेड मिली। यहाँ से वापस डेथ क्रॉस आ रहा था, मार्केट ने रीटेस्ट किया। ये देखें, जब भी आपको बता रहा था कि किसी ना किसी पोजीशन से मार्केट रिजेक्ट हो रही होगी। ये देखिए ये कहाँ से हो रही है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो रही है मार्केट। ये देखें, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट हुई है। यहाँ से हमें क्या वापस ट्रेड मिली, इसका हमने ट्रेडिंग कर ली। ये यहाँ से लेके $10 का एसएल है, $3 बफर आ गए, $13। $13 कहाँ पे जाके, ये इस कैंडल में हमारे $13 कवर हो गए। कितने, 1:1 क्लियर होगी। वैसे देखें कितनी, $30 तक चली है। यानी कि 2 रेशो से ऊपर भी ये चल गई, तकरीबन 2.5 रेशो चल गई है ये। बाकी मैंने बताया, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें, जितना आपको सूट करे आर उतना रख लें। ये ट्रेड देख लेते हैं, ये भी चली होगी। ये भी देखिए कहाँ से, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुई है मार्केट। ये देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुई है। ये यहाँ पे हमें ट्रेड मिली। यहाँ से हम देखते हैं कितने, तकरीबन $8 ये बन रहे हैं। $11 के हम ऐसा रखेंगे। और ये देखिए कितने, $13 चल चुके हैं। यानी कि 1:1 ये भी हमारी क्लियर हो गई है। तो डेथ क्रॉस आपको जब नजर आए तो वहां पे आपने क्या करना है, सिर्फ सेल की ट्रेड होनी है। जब गोल्डन क्रॉस हो वहां पे सिर्फ बाय की। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो आप लॉस ही करेंगे। इसलिए अगर आप इस स्ट्रेटजी को, जिस तरह मैंने बताया, इसी को फॉलो करते हुए चलें तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसको यहाँ से देखिए, मार्केट यहाँ पे आई, इसको वापस यहाँ से रिटेस्ट किया। यहाँ से देखते हैं हम, तकरीबन $7 ये बन रहा है। $3 हम बफर रखेंगे, $10। और 1:1 के मुताबिक ये देखिए $10 की ये भी टीपी कवर हो गई है। यानी कि देखिए हमने तकरीबन 5 से 6 ट्रेड हम देखी हैं जिनकी टीपी हुई हुई है। बाकी इसके बाद देखिए हमें कोई यहाँ पे मौका ही नहीं। तो देखिए जब जब आपको मौका मिला ट्रेड का, तो क्या आपकी टीपी क्लियर हो गए हैं सब।
कॉमन स्कैल्पिंग मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स बहुत से ट्रेडर करती हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस ना लगाना, हर कैंडल पे ट्रेड लेना, और फोर्थ नंबर पे न्यूज़ के टाइम भी रैंडम ट्रेड करना। अगर ये 4 पॉइंट्स में आप भी आते हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते जब तक आप इनको छोड़ नहीं देते। अगर मार्केट आपको क्लियर सेटअप नहीं देती तो आप ट्रेड ना लें, ज़रूरी नहीं है ट्रेड लेना। ट्रेड ना लेना भी ये भी एक कामयाबी है कि आप रैंडम ट्रेड से बचे हुए हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, हर टाइम ट्रेड नहीं लेते, वो एक अपने सेटअप की वेट करते हैं, जिस टाइम सेटअप बने, एक परफेक्ट सेटअप बने, उस टाइम वो ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट करके मार्केट से साइड हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने सीखा सरदार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, बाय रूल, सेल रूल, रिस्क मैनेजमेंट और कुछ स्कैल्पर की कॉमन मिस्टेक्स। हमेशा याद रखें स्कैल्पिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे तो ये आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और नीचे कमेंट में आपने जरूर बताना है कि आप स्कैल्पर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल सरदार फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो जाए। और जिन्होंने अब तक ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है एचएफएम ब्रोकर, एक्सनेस ब्रोकर, उनका ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करें। और फ्री गोल्ड फॉर एक्स सिग्नल के लिए भी डिस्क्रिप्शन लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।